परिवर्तन और संपूर्ण परिवर्तन, चेंज एंड टोटल चेंज। नमस्कार। आइए आज की इस पाठ में हम परिवर्तन और संपूर्ण परिवर्तन के विषय में जानेंगे कि आखिर परिवर्तन क्या है और संपूर्ण परिवर्तन क्या है। प्रियो, मनुष्यों को संपूर्ण परिवर्तन क्यों जरूरी है और संपूर्ण परिवर्तन कैसे संभव हो सकता है। हम यहाँ शारीरिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या सांसारिक परिवर्तन के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। हम उस परिवर्तन के विषय में बात कर रहे हैं जिस परिवर्तन के बिना न तो कोई परमेश्वर के राज्य को देख सकता है, न परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में हस्तांतरण पाने के लिए सचमुच में मनुष्य को एक नई परिवर्तन की ज़रूरत है। हम यहाँ भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से या शारीरिक रूप से कितनों ही विकासशील हो जाएं, परिवर्तनशील हो जाएं, लेकिन ये तो अवश्य है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, उद्धार पाने के लिए या परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए या परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए, जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रत्येक मनुष्यों की संपूर्ण परिवर्तन आवश्यक है। और हम बता दें कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने या राज्य को देखने के लिए पहले एक नए सिरे से जन्म लेकर पूर्ण रूप से बदलना आवश्यक होता है। संपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन अफसोस है कि मनुष्य पापी है। परमेश्वर के लेखे में प्रत्येक मनुष्य पापी है। इसलिए तो बाइबल इस बात की दावा करती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कोई क्यों न हो, पाप के दशा में वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे और न ही परमेश्वर के राज्य को देख पाना संभव हो सकता है। और हम बता दें कि कोई भी व्यक्ति यह दावा भी नहीं कर सकता कि कभी मैंने पाप ही नहीं किया है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम दावा नहीं कर सकते कि मैंने कभी पाप ही नहीं किए हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र दावा करती है कि सबने पाप किया है। मतलब कि पृथ्वी पर जहां कहीं भी मनुष्य है वे सब के सब पाप के आक्रामक शक्ति के शिकार हो गए हैं। लेकिन हम देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना या परमेश्वर के राज्य को पाना फिर कैसे संभव हो सकता है। और जैसे कि प्रभु यीशु ने एक बार यहूदी धर्म गुरु निकोदेमुस के पास स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की मार्मिक भेद को बताते हुए उसने ये कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस को बताया कि जब तक कि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए हर एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। और नए सिरे से जन्म लेने के तात्पर्य है उन्हें संपूर्ण परिवर्तन की जरूरत है। और प्रभु यीशु ने बताया, अब कोई भी मनुष्य नए सिरे से जन्म लेकर परमेश्वर के राज्य को देख सकता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। क्या है नए सिरे से जन्म लेने का मतलब और किस प्रकार संभव हो सकता है? चूंकि हम यहां पर देखते हैं कि यह बात निकोदेमुस के समझ से परे थे।
जैसे कि आज भी इस भेद को लोग समझ नहीं पाते हैं। तब तो हम देखते हैं वहां पर धर्मगुरु निकोदेमुस ने इस पर प्रश्न उठाया और उसने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तब यीशु ने इस पर उत्तर देते हुए उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु ने बताया, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर हम देख सकते हैं कि जल और आत्मा की इस चर्चा में बपतिस्मा की अवधारणा मिलती है। और जल का मतलब है शुद्ध होने की आवश्यकता को दर्शाता है और आत्मा का मतलब बदल सकने वाली सामर्थ्य को दर्शाता है। और एक व्यक्ति को मसीह यीशु में शुद्ध करने और बदलने की अलौकिक शक्ति वो प्रभु यीशु मसीह में है। पवित्र शास्त्र हमें बताती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि हो जाता है और नई सृष्टि बने बिना उनका इस संपूर्ण परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। जब एक व्यक्ति सुसमाचार की आज्ञाओं को मानकर जब वह मसीह यीशु में बपतिस्मा लेते हैं तो एक नई सृष्टि बन जाता है। पवित्र शास्त्र हमें बताती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई है और सब बातें नई हो गई है। एक व्यक्ति जब मसीह यीशु को ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन में, तब से वो नया बन जाता है और उनके पुराने जीवन की सारी बातें जाती रहती है। प्रियो, हम बता दें कि जिस तरह से शारीरिक जन्म एक व्यक्ति को परिवार का सदस्य बनाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मिक जन्म उस व्यक्ति को परमेश्वर के घराने का सदस्य बनाता है। जब कोई आत्मिक रीति से जन्म लेता है तो वह परमेश्वर के संतान बन जाता है, परमेश्वर के घराने के लोग बन जाते हैं। ये कैसे होता है, आइए हम समझते हैं। मतलब कि जब कोई व्यक्ति मसीह के साथ गाड़े जाते और उसके साथ जिलाए जाते हैं तो यही बात उसके नए सिरे से जन्म लेने की तात्पर्य को दर्शाता है। और जैसे कि पवित्र शास्त्र हमें बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मतलब जो व्यक्ति मसीह यीशु में बपतिस्मा लेते हैं वो उसके मृत्यु का बपतिस्मा लेता है, मतलब कि उसके साथ गाड़े जाते हैं। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। कहने का तात्पर्य है कि जो मसीह यीशु के साथ गाड़े जाते हैं और उसके साथ जिलाए जाते हैं, तो यही भाव जो है उसको नए सिरे से जन्म लेने की अर्थ को दर्शाता है। जब मसीह यीशु में बपतिस्मा लेकर के जब बाहर आता है तो उसका जीवन बदल चुका होता है। लेकिन क्या आपका सचमुच में नए सिरे से जन्म हुआ है? बट आर रियली बोर्न अगेन? यदि हाँ, तो आपके जीवन से 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन होनी आवश्यक है। वो ये है, पहला परिवर्तन स्थिति का परिवर्तन, चेंज ऑफ कंडीशंस। प्रियो, एक व्यक्ति का मसीह बन जाने पर आवश्यक है कि मसीह यीशु में जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहा दिया, क्या करें? उसे मसीहा के रूप में स्वीकार करते रहें।
और उसे अपना प्रभु मानते रहने के लिए अपने अपने मन में पिछले जीवन को त्यागने का संकल्प करना बहुत जरूरी है। तब यही सिद्धांत आपके संपूर्ण परिवर्तन का एक भाग बनता है। और यदि ऐसा करते हैं तो हमारी स्थिति बदल जाएगी, हमारा कंडीशन बदल जाएगा। मतलब हम खोए हुए से उद्धार पाए हुए बन जाएंगे। पाप की बोझ से दबे हुए से हम पापों की क्षमा पाए हुए बन जाएंगे। दूसरा, स्थान का परिवर्तन, चेंज ऑफ लोकेशन। अब मसीह होने के नाते यदि हम आत्मिक संगति में बने रहते हैं तो मसीह के बाहर नहीं, जहां हम आशाहीन और ईश्वर ही जीवन जी रहे थे, पर मसीह यीशु में होने के कारण हमारे स्थानों का भी परिवर्तन हो जाता है। हम ईश्वर रहित नहीं, आशाहीन नहीं, परंतु सुसमाचार की आज्ञा मानने के द्वारा हमें एक जीवित आशा प्राप्त होती है। तीसरा, सेवा में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन सर्विस। पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह के बाहर हम पापों का दास थे, पाप जैसा कराते थे वैसा ही करते थे, पर पाप की सेवा का त्याग करके अब हम धर्म के दास हो गए हैं, धर्म के सेवक हो बन गए हैं। और जैसे कि इस विषय में पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती भी है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। चौथा परिवर्तन, संबंधों में परिवर्तन, मतलब कि चेंज ऑफ रिलेशन। हमारी संबंधों में परिवर्तन हो जाता है। हम सबको मालूम है कि यीशु के राज्य में हस्तांतरण पाने से पहले हमारा संबंध किसके साथ था? मतलब कि मसीह में आने के पहले हमारा संबंध अंधकार के हाकिम शैतान के साथ हमारा संबंध था। हमारा और शैतान का ऐसा रिश्ता था जैसा कि बाप और बेटे का रिश्ता होता है। हम हमेशा उसकी इच्छा को पूरा करते थे। जिस तरह से एक बेटा बाप की आज्ञाकारिता में चलता है और उसकी हर इच्छा को पूरा करता है, उसी तरह से हमारा संबंध शैतान से था और शैतान का जैसा इच्छा होता था उसको हम पूरा करते थे। इसीलिए तो हम झूठ बोलते थे, पाप व्यभिचार करते थे, क्रोध करते थे, लड़ाई करते थे, बहुत सारे बुरे बुरे कार्यों को करते थे। ये कौन कराता था? शैतान कराता था। बहुत सारी बातें हैं और इसके विषय में पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताते भी है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो प्रियो, हम मसीह के बाहर जो हमारा संबंध था शैतान से था, शैतान के हाकिमों से था, शैतान के अधिकारियों से था, और शैतान जो कुछ भी हमसे कराते थे अपनी इच्छा के अनुसार वही हम करते थे। यदि आज भी कोई वही काम कर रहा है, अब भी उसका संबंध शैतान से है। पर याद रखें, यदि हम पाप के अंधकार में हैं तो हम परमेश्वर की संगति नहीं कर सकते। एक साथ हम न तो शैतान से संगति कर सकते और न ही परमेश्वर के साथ संगति कर सकते। दोनों के साथ बराबर की सहभागिता नहीं रख सकते, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बताती है, तुम प्रभु के कटोरे
और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और उसकी संगति से दूर रखता है। प्रियो, परमेश्वर हमसे शारीरिक नहीं, भौतिक नहीं, पर आत्मिक परिवर्तनों की अपेक्षा करता है। इन परिवर्तनों के बिना हमें नया जीवन नहीं मिल सकता और न ही इन परिवर्तनों के बिना न तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और न ही स्वर्ग के राज्य को देख सकते हैं। इसलिए जैसा कि वचन हमें चिताता है कि स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। प्रत्येक मसीह विश्वासियों से हमारी आग्रह है कि हम ये स्मरण करें कि मैंने कहाँ से गिरा है, कहाँ से पाप किया, कौन सा पाप किया। उन तमाम पापों से, अपराधों से मन फिराने की जरूरत है। अवश्य है कि एक मसीही व्यक्ति पाप में खो सकता है, विश्वास से भटक सकता है, पर अपने पापों को मानकर और उन गलतियों से मन फिराकर फिर से यदि वह यीशु के पास आता है तो यीशु का ये वादा है कि वह सब कुछ नया कर देगा। इसलिए प्रियो कि यीशु ही एकमात्र हमारी सहायक है और वह सब पापों को क्षमा करने में धर्मी है, जैसे कि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है। हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जानने की जरूरत है पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए केवल एक ही द्वार है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और स्वर्ग जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने दावे में स्पष्ट रूप से कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो आज कोई भी व्यक्ति, वह चाहे कोई भी जाति समाज का हो, सुसमाचार पर विश्वास लाकर अपने पापों से मन फिराए और यीशु का अंगीकार करके मसीह यीशु में बपतिस्मा ले, तो इस तरह की बदलाव से वह निश्चित रूप से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे और परमेश्वर के राज्य को देखने पाएंगे, और इसी तरह से वो अनंत जीवन का अधिकारी बन सकते हैं। तो परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।